एस्केलेशन नंबर 1, हमारी लीव इनकैशमेंट शायद कम आई है। एस्केलेशन नंबर 2, कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा लीव इनकैशमेंट का बैलेंस कितना है और हमारी कितनी इनकैशमेंट हमें वापस मिली है। एस्केलेशन नंबर 3, कि हमारी तो इतनी लीव बैलेंस बचे हुए थे, फिर हमें इतना कम रिटर्न क्यों मिला। ये कुछ बेसिक एस्केलेशंस हैं जो एक एचआर अपने टेन्योर में फेस करता ही करता है। सो बिफोर हम प्रोसीड करें कि लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन क्या होता है, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली लीव इनकैशमेंट है क्या, क्या ये टैक्स के अंडर आती है, मीन्स क्या ये अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं, और कुछ अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि इनकैशमेंट कैसे होती है, मीन्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो बेसिक कुछ डिटेल्स हम और इसमें चेक कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस मोर ऑन दिस। लीव इनकैशमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे कैलकुलेशन होता है एंड कैलकुलेटेड अमाउंट को एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है अगेंस्ट द अनयूज्ड लीव्स। अब एम्प्लॉय जो है वो अपनी लीव्स को बचा के रख सकता है इन ऑर्डर टू गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स, जब वो रिजाइन करे या फिर जब वो रिटायर हो जाए। लीव इनकैशमेंट जो है वो एम्प्लॉय के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में इंक्लूडेड होती है। कोई भी लीव इनकैशमेंट के लिए अवेलेबल होती है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड या फिर रिटायरमेंट पे या फिर जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है। वो फुल्ली टैक्सेबल होती है अगर सर्विस पीरियड के टाइम पे क्लेम की जाए, बिकॉज वो एक सैलरी का पार्ट बन जाती है। हाउएवर, वन कैन क्लेम सम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है जो इनकैशमेंट अमाउंट है वो, बट फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज इट इज पार्शियली टैक्सेबल। हाउएवर, आपकी लीव इनकैशमेंट तभी टैक्सेबल होती है बाकी जब आपका आप टैक्स के डिजाइन के अंदर आते हैं, इट्स मैटर टू दिस, बट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इट्स टैक्स फ्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मैक्सिमम एग्जेम्पशन मतलब मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट अप टू 25 lakhs। We will discuss the detailed breakdown for the calculation. सबसे पहले हम बेसिक प्लस डीए को ऐड करेंगे, देन उसे डिवाइड करेंगे 30 से। 30 हम अज्यूम करते हैं कि एक एवरेज मंथ डेज होते हैं 30। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन हमारी डेली सैलरी हमें मिल जाती है। उसके बाद उस पर डे सैलरी जो अमाउंट आया है हमें, उससे हम ईएल बैलेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बेसिक है 15,000 प्लस डीए हम करेंगे, उसके बाद जो हमारी टोटल अमाउंट आएगी उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, फिर जो डेली अमाउंट आएगी उसको इनटू हम ईएल बैलेंस से करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी वो है हमारा लीव इनकैशमेंट। More such informative videos in short, stay tuned with us and bye bye.